नमस्कार दोस्तों, आप सभी को देव उठनी एकादशी अथवा तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 4 नवंबर 2022 तुलसी विवाह अर्थात देव उठनी 11 या देव उठनी एकादशी का दिन है और आज के दिन हम भगवान शालिग्राम जी का विवाह माता तुलसी के साथ करते हैं। तो चलिए आज हम तुलसी विवाह की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में जलंधर नाम का एक बहुत ही पराक्रमी असुर था, जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या के साथ हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता थी। इसी कारण से जलंधर अजेय हो गया और अपने अजेय होने के कारण जलंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की सभी कन्याओं को परेशान करने लगा, साथ ही स्वर्ग के सभी देवी देवताओं को भी परेशान करने लगा। फिर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे कि हमें उसके आतंक से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने अपने माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। उस समय जलंधर का युद्ध भगवान शिव के साथ चल रहा था, परंतु वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण भगवान शिव भी जलंधर को युद्ध में परास्त नहीं कर पा रहे थे। परंतु जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई अर्थात कम हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस भगवान विष्णु की मैं पूजा करती हूँ वह उनका हृदय इतना पत्थर के समान कैसे हो गया, इसलिए आज से तुम पत्थर बन जाओ। और उसी समय भगवान विष्णु पत्थर का रूप धारण कर लिए। फिर देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे, इसलिए उन्होंने वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर में ही प्रकट कर लिया और शालिग्राम कहलाए। भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा सती हो गई और वृंदा के राख से तुलसी का एक पौधा निकला और वृंदा की मर्यादा और पतिव्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने पत्थर रूपी शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी के साथ करने का निश्चय किया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल की एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ कराया जाता है। शालिग्राम पत्थर रूपी भगवान विष्णु गंडकी नदी में प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और मुझे लक्ष्मी की तरह ही प्रिय होगी और तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी अर्पित किए भगवान का भोग स्वीकार नहीं होता है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वे पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को चला जाता है। इसी तरह तुलसी माता और भगवान विष्णु का विवाह एकादशी के दिन हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष हम तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह कराकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस तरह से जो भी व्यक्ति माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह संपन्न कराता है, उसके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरिनारायण का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है। बोलो प्रेम से श्री राधे। जय श्रीमन नारायण।